उन्होंने फर्जी दस्तावेज और जितने भी गलत तरीके से करना चाहते तो सब करके डॉक्यूमेंट गए हैं। पैसा भी लेते हैं, रिश्वत, मतलब सब चीज़ के प्रूफ के साथ है। बहुत लोगों के साथ हुआ, अकेले मेरे साथ नहीं हो रखा है। तो मैं यही चाहूँगा यहाँ पे ध्यान दें अंचल इस कार्यालय पे और सभी जितने भी अंचल कार्यालय पूरे बिहार में, क्योंकि ये अगर गलत होगा तो किसी के साथ हर कोई कोर्ट में जाएगा, केस लड़ता रहेगा 5 साल 10 साल, वो फैसला कुछ नहीं होने वाला। बाद में यही चीज़ होगा कि आप लोग जाइए कोर्ट के चक्कर, जमीन बिक जाएंगे लोगों के, मगर बाद में वही होगा, लास्ट में ना कुछ केस का फैसला और अधिकारी लोग अपना पैसा बनाते रहेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। संदीप कुमार, अय्यापुर साहिबगंज। क्या है आप? मैं स्टूडेंट हूँ ऐसे भी, दिल्ली में रहता हूँ फिलहाल। अभी जो वर्तमान सीईओ है इनके ऊपर कोई शिकायत है क्या? वर्तमान का मुझे नहीं पता, बट जो मेरे साथ अभी हुआ साल भर से हो रखा है। और ये सीईओ संतोष कुमार सुमन का है। ये वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखा है, और अगर आपको इसके बारे में पूरा जानना है तो मेरे से आप डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ बहुत सारे लोग जो है तरह तरह के सीईओ साहब के खिलाफ में समस्या लेकर के आ रहे हैं। आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, आपके तरफ से क्या पहल हो रहा है? मैं बिल्कुल अपने आप को भी लाचार और विवश देख रहा हूँ कि महिला सीईओ हैं, और मैंने इसके बारे में कंप्लेन जिलाधिकारी से लेकर के और उच्च स्तरीय जो भी हमारे माननीय मंत्री से लेकर के और विभाग के वरीय पदाधिकारियों तक मैंने किया है। स्थिति अब ये हुई है, या तो हम लोग को घर छोड़ करके भागना पड़ेगा, क्योंकि सुबह से शाम तक ये अंचल का और साहेबगंज अंचल का ही इतना बड़ा शिकायत आ रहा है। ये घर पर बैठ करके चौकीदार को रख करके, दलालों को रख करके केवल पैसा वसूलवा रही है। म्यूटेशन के नाम पर वो जीरो कर देती है, लगान शुल्क जीरो करके उसका म्यूटेशन रद्द कर देना, और पैसा भी ऐसा वैसा ले रही है ना कि 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 ऐसे बात कर रही है। मैं तो अब यहाँ इस तरह से उब चुका हूँ कि अभी आप लोगों से बात करने के बाद मैं फिर जिलाधिकारी से बात करूँगा और अपने मंत्री महोदय से बात करके, फिर इनके प्रधान सचिव से बात करके अविलंब ऐसे पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव से, अगर नहीं कुछ होता है तो कम से कम दूसरे किसी पदाधिकारी को इसका चार्ज दे करके ऐसे सीईओ को हटाया जाए। आज के बाद में अगर बात नहीं बनती है, मैं फिर पटना जाऊंगा, मंडे को मिलूंगा, आकर के फिर हम यहाँ की आम जनता के साथ मिलकर के यहाँ की तालाबंदी करूंगा। अगर जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक जैसे उच्च जनप्रतिनिधि अगर लाचार दिखे तो जनता की क्या होगी? नहीं, मैं बताया तो पूरा हेल्पलेस हूँ, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया की तरह इन लोगों को हटाया जाता है, और उस प्रक्रिया के कारण आम पब्लिक, आम जनता इस चीज़ को समझ नहीं पा रही है। लेकिन आम जन के हित में जो भी करना पड़ेगा, जो यहाँ की जनता के हित में हो, उसको मैं करने को तैयार हूँ। ऐसे सीईओ को केवल तबादला ही नहीं, बल्कि ऐसे सीईओ को सबक मिलना चाहिए जो इस बिहार के अंदर कहीं भी जाकर के इस तरह का काम न कर पाए, और कहीं भी ऐसे जगहों पर, ऐसे पोस्ट पर ना बैठे जहाँ अपनी पब्लिक का शोषण हो। क्या कहिए? कार्यालय में बैठते ही नहीं है, नहीं बैठने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। जो परेशानी को लेकर आम लोगों ने माननीय विधायक जी से शिकायत की है। हम भी अंचलाधिकारी को 2 बार फोन किया, फोन रिसीव नहीं किया। इससे थोड़ी होता है। सरकार ने आपको वेतन देती है, आम पब्लिक की सुविधा के लिए कार्यालय में बैठेगा तो काम होगा। कार्यालय में सीईओ बैठेगी नहीं तो काम कहाँ से होगा? इसके कारण लोग परेशान है। भ्रष्टाचार का आरोप यहाँ के अंचलाधिकारी महोदया पर लग रहा है। लिखित लोग देंगे आवेदन, कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। बसात पंचायत समिति सदस्य कौशल कुमार बोल रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लमसम 15 जनता मेरे पंचायत से आए हुए थे। 11 बजे से आकर बैठकर अभी यहाँ से कुछ लोग अभी है, कुछ लोग चले गए। यहाँ भी है बकरी बसात पंचायत के हैं मैडम के हम लोग हमेशा कॉल करते हैं, जाकर गेट पर देखे तो ताला लगा हुआ है, लेकिन अंदर बैठे हुए चौकीदार है कोई, उनके साथ बैठे हुए हैं। तो हमेशा के सही हो रहा है, कभी भी अपने टाइमिंग नहीं दे रहे हैं, कभी भी जनता के जो समस्या है सुन नहीं रहे हैं। और जनता से